अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ साहिबो। इस वक्त जब मैं आपसे बात करूँ तो दुनिया जो है वो हालत जंग में है। इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है। फिर वापस ईरान ने 6 ममालिक के करीब जो हैं मकामात उनके अंदर हमले किए हैं। पाकिस्तान खामोश तमाशाई क्यों बना है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग क्यों शुरू हुई? आपसे पूछते हैं कि आप किसके साथ हैं, इज़राइल और अमेरिका के या फिर ईरान के साथ हैं? ये सारा अमल जो हुआ क्यों हुआ? और फिर जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग थी वो क्यों हुई? साहिबो, पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो चकमा दिया गया अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग करवा के, ये ऐसे हुआ कि जैसे कोई दो भाई आपस में लड़ रहे थे। तीसरा भाई मुसलमान जो ईरान है वो सामने खड़ा था और वो देख रहा था और वो ये सोच रहा था कि मैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ये जो दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, मैं इनकी सुलह करवाऊँ या इनको ठीक करूँ, ये अच्छी बात नहीं है। वो जो तीसरा भाई ऐसे सोच रहा था कि ये दो भाई क्यों लड़ रहे हैं, पीछे से किसी और मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले दो भाई आए जिनका नाम नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप है। उन्होंने आके ईरान को, यानी कि उस भाई को जो देख रहा था, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और ऐसे थप्पड़ मारे कि दो ने मिल के थप्पड़ मारे और फिर ईरान ने जो है वो वापस अपने ही दिगर इस्लामी ममालिक के ऊपर भी जो है वो हमले कर दिए। मैं इस बात का आगाज़ यहीं से आगे करूँगा कि देखिए, हामिद मीर साहब हों या दिगर सहाफ़ी हों, वो कहते हैं कि एक मशरिक़ वुस्ता का मुल्क है जिसके कहने के ऊपर अफ़गानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। ये जो हामिद मीर साहब कहते हैं कि एक मशरिक़ वुस्ता का जो मुल्क है वो कहते हैं कतर है। जब ये कहा जाता है साहिबों कि वो कतर है और ये हकीकत कह रहे हैं, तो वो कतर का नाम लीजिए। तो अगर कतर के कहने के ऊपर तालिबान अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जिसके बदले में पाकिस्तान ने हमला किया, एयर स्ट्राइक की जिसमें लोग मारे गए, तो कतर में एयर बेस किसका है? अमेरिका का। आज ईरान ने भी कतर के ऊपर जो है वो मिसाइल मारे हैं। तो कतर में एयर बेस अगर अमेरिका का है तो फिर कतर किसके कहने के ऊपर क्यों तालिबान जो हैं अफ़गान के उनको सपोर्ट करता है? साबित क्या हुआ कि कतर जो मिडल मैन है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका का, अफ़गानिस्तान की सपोर्ट करने के लिए जो कतर मिडल मैन है, तो पीछे अमेरिका है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहूद व नसारा के बारे में कुरान कहता है कि ये दोगले होते हैं, ये दोहरी चाल चलते हैं, लिहाजा इनकी नीतों के ऊपर, अल्फाज के ऊपर कभी भी भरोसा मत करना। एक तरफ ये कतर के ज़रिए सपोर्ट करवाते हैं अफ़गान तालिबान को इस मद में कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करो, वहाँ पे दहशतगर्दी करो। दूसरी जानिब ट्रंप साहब कहते हैं जी कि वाह वाह वाह, फील्ड मार्शल साहब क्या बात है, इज़ ए ब्रेव गाय, इज़ ए ब्रिलियंट गाय, क्या बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जारी रखें, सारी रखें, मारें खूब अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान को। और वो तारीफ़ करते हैं कि पाकिस्तान बड़ी बेहतरीन जंग लड़ रहा है और ऊपर से जंग के लिए उकसाते भी अफ़गानिस्तान को हमला करवा के पाकिस्तान के ऊपर खुद ही हैं। तो साबित हुआ ना, अल्लाह तो कुरान में झूठ नहीं बोल सकता ना, उज़्बिल्लाह। अल्लाह जो कहता है वही है, हम अल्लाह के मानने वाले हैं। तो फिर देखिए कि जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान आपस में इंगेज थे तो इज़राइल और अमेरिका ने मिल के ईरान के ऊपर हमला किया। इस हमले से पहले हमें पता था वो कौन सी बहरी जहाज़ जो हैं वो कौन से और बेड़े आ रहे हैं जिसके अंदर वो जो पेशाब करते हैं और जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो बाहर निकलने के बजाय अंदर स्टक हो रहा है। ये खबरें अल जज़ीरा ने दी, इंटरनेशनल मीडिया ने दी, सारे हालात और वाक़यात हमने देखे। ये पता था कि हमला होना है। इधर आपस में इंगेज किया अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को, और उस पाकिस्तान को माफ़ी चाहता हूँ। कल आप लोग पूछ रहे थे ना आप किसके साथ हैं, सुनिएगा। कल भी सच बोल रहे थे, आज भी सच बोलेंगे। हम अपने मुल्क के साथ हैं, अपनी फ़ौज के साथ हैं, लेकिन मुझे बताएं, हम तो कच्चे के डाकुओं को नहीं रोक सकते। वो लोगों को अगवा करके लेके जाते हैं, तो क्या अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करके हम उनसे जंग जीत जाएंगे? ठीक है, जीत जाएंगे। मुझे बताएं साहिबों कि एक इस्लामी मुल्क हो, वहाँ मुसलमान बसते हों। जब बात अफ़गानिस्तान की आएगी, अच्छा जी वाली वीडियो मैंने देखी, और ऐसे तंदूर में रोटियां लगाना और तंज करेंगे, हम उनके खिलाफ हैं जो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी करते हैं और खुदकुश हमले करते हैं। इनको पाकिस्तान को मारना चाहिए और इन दहशतगर्दों के ऊपर हमले होने चाहिए, वो चाहे अफ़गानिस्तान में हो, जहां मर्जी हो। इस मामले में पाक फौज अपने मुल्क के साथ है।
दूसरी जानिब साहिबो, अगर एक इस्लामी मुल्क हो कि हमला करेगा दूसरे इस्लामी मुल्क के ऊपर बिला वजह और सिविलियन को मारेगा, मैं उस दीन का मानने वाला हूँ जिसमें अल्लाह कहता है कि अगर बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, औरतें शामिल नहीं है ना जंग में, उन्हें मत कुछ कहो। इवन हमारा दीन कहता है कि जो दरख्त हैं उनकी टहनियों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, वो हरे हैं, उन्हें मत काटो। तो फिर हम आम बंदू को क्यों मारने में साथ दें? अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, आज ही किया, इससे पहले भी किए। 50% से ज़ायद अमरीकी जो हैं वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ होते हैं। अब मैं बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे किया क्यों है हमला। तो हमें यह हक हासिल है, भले हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है और चीज़ें नहीं है, कि हम किसी चीज़ की हिमायत भी कर सकते हैं, उसके मुखालिफ भी जा सकते हैं। अब ये फ़र्ज़ थोड़ी है कि जब हम ये मौक़िफ़ आपके सामने रखें तो आप लोग जो हैं वो हमें गद्दार डिक्लेयर करना शुरू करें। क्या आज के दिन में मुझे बताएं, आप पाकिस्तानी इस ईरान के साथ खड़े हैं या फिर इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं? आपको दोनों में से एक चीज़ का इंतखाब करना है ना। बताइए आप किसके साथ खड़े हैं। मुझे ये भी बताइए पाकिस्तान खामोश तमाशाई क्यों है? आप जवाब देंगे ना वो अफगानिस्तान के साथ जंग में है। भाई ये ईरान के ऊपर हमला जो है ये दरअसल पाकिस्तान के ऊपर हमला है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर हमला है। और ये हमला जो है वो किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ है तो पाकिस्तान को इसके अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होगा साहिबो। क्यों नहीं होगा? चूँकि ये सारा फिक्स मैच है। ये फिक्स मैच क्यों है? हमें डॉलर चाहिए, हमें जलील होना है। वजह क्या है? हम बुज़दिल हो चुके हैं। किस्सा क्या है? कहानी क्या है? अब आपको DGSPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी समझ आई? पूरी कौम एक है, नेक है अफगानिस्तान के मामले में, चूँकि उन्हें पता था कि इधर से होने क्या लगे, तो लिहाजा कौम एक और नेक चाहिए। तो साहिबो ये जो कुछ ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल मिल के कर रहे हैं, ये कोशिशें उनकी 1979 से थी और ये रजीम चेंज करना चाहते हैं ईरान के अंदर। अब साहिबो आप सोच रहे होंगे कि ये रजीम चेंज जो है वो कैसे है। देखिए 12 मरतबा इजराइल के ज़रिए और अमेरिका ने मिल के ईरान को पिछले कई सालों से डैमेज करने की कोशिश की। वहाँ पैसा भी लगाया, वहाँ अपने लोग भी बसाए। उसके बावजूद ईरान की जो कौम थी उन्होंने उस रजीम को, उस साजिश को जो है वो नाकाम बनाया। हाल ही में आपने देखा होगा कि ईरान के अंदर जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई, झड़पें शुरू हुई और अपने ही लोगों को उनके ख़िलाफ़ जो रज़ा शाह पहलवी की वाक़यात हैं, उन्होंने जो अमेरिका के साथ और ग्रेट ब्रिटेन और इसराइल के साथ मिल के ये सारी चीज़ें करते हैं तो वो भी नाकाम हुए। अब चूँकि जो रज़ा शाह पहलवी थे वो ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के ज़ेर साया काम करते थे। फिर जो खमीनी साहब ने इनकलाब लाया 1979 में, तो उसके बाद ये अमेरिका के, इजराइल के और ग्रेट ब्रिटेन के चुंगल से बाहर निकल गए। अब अमेरिका ये चाह रहा है कि जो ईरान है इसको अपने ज़ेर साया रखा जाए। इनके पास कोई एटमी मिसाइल भी हैं, ये बड़े तरक्की कर रहे हैं, इनके पास ज़खायर भी हैं। तो हम अपनी रजीम जो 1979 से पहले थी, जैसे रज़ा शाह पहलवी हमारी बात करते थे, तो हमें उस तरह के लोग चाहिए। क्योंकि इजराइल खौफ खाता है ईरान से, उन्हें लगता है कि ईरान जो है वो गज़ा में और फ़लस्तीनियों को जो है वो सपोर्ट करता है। फिर उन्हें ये लगता है कि जो चीन और रशिया हैं वो भी ईरान की सपोर्ट करते हैं। तो जब इजराइल को और अमेरिका को लगेगा कि चीन, रशिया और ईरान एक पेश के ऊपर हैं और ईरान चूँकि इजराइल के करीब है, यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं, तो वो चाहेंगे कि ऐसी रजीम चेंज की जाए कि जहाँ पे हमारे लोग, अपनी मर्ज़ी के लोग, जैसे रज़ा शाह पहलवी और दीगर लोग थे, उस तरह के लोग आ जाएं। तो ये हमले करना और ये सारी चीज़ें करना इस अमल की तरफ पेशकदमी है कि हम रजीम चेंज करके अपनी बाक़ियात जो हैं उनको लेके आएँ, जैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हिफाजत के साथ। अब देखिए जेफरी एप्स्टीन का वो जो मामला आया था, बास तज्ज़िया नगार लोग ये कहते हैं कि उससे तवज्जो हटाने के लिए, चूँकि ट्रंप को उसमें हो सकता है सज़ा हो जाए, इस्तीफ़ा देना पड़े, तो इस वजह से उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। फिर वो चाहते हैं कि ये जो मेरे ऊपर स्कैंडल और चीज़ें हुई हैं तो मैं पहला अमेरिकी सदर बन जाऊं जो ये ईरान को शिकस्त दे के ये साबित करे कि देखिए मैं वो अमेरिकी सदर हूं। बाकी अमेरिकी सदूर जो थे उन्होंने भी हमले किए, कोशिश की ईरान को तबाह करें, लेकिन ईरान नहीं हो सका था। अब देखना ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी इन चीज़ों में कामयाब होंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, जिस तरीके से उन्होंने चालें चली हैं इसराइल के साथ मिलके, आगे इसराइल को किया लेकिन पीछे तो अमेरिका है, तो वो लंबे अरसे से ये ख्वाहिशमंद हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला करके जो है इसका सत्यानाश करें। चूँकि इसराइल को और ईरान को, अमेरिका को वाहिद ये ईरान और फिर पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जिनसे उसको शदीद ख़तरा है। साहिबो अब देखिए कि जो
اسرائیل کا ایران کے اوپر حملہ ہوا امریکہ کے تعاون سے، ٹرمپ بھی ایران کے خلاف جنگ میں کود گیا، بھارت کا ہفتہ قبل اسرائیل کا دورہ اور نیتن یاہو کا شاندار استقبال، پاکستان کو ٹرمپ کے ساتھ افغانستان کا یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر ڈال دیا گیا، اور خدا نخواستہ ایران اگر جنگ ہارتا ہے تو پاکستان کو امریکہ کا پٹھو بننا پڑے گا اور اگلا نمبر یقیناً پاکستان کا ہوگا۔ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور جو وہاں کے صدر ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کے بعد صاحب وہ دیکھیے کہ پاکستان نے قطر کے اوپر حملہ کیا، پاکستان نے ایران نے قطر کے اوپر حملہ کیا، ایران نے سعودی عرب کے کیپٹل ریاض کے اوپر حملہ کیا، یو اے ای پہ حملہ کیا، بحرین پہ حملہ کیا، اور پھر اسرائیل پہ تو حملہ کرنا ہی کرنا تھا۔ یہ 5 سے 6 ممالک کے اوپر جب حملہ کیا تو کیوں کیا؟ نمبر 1 آپ دیکھیں، میرا کعبہ اور قبلہ سعودی عربیہ، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں صاحبوں کہ وہاں پہ ایران نے حملہ کیا تو ٹھیک کیا، لیکن میں کہوں گا اس نے ٹھیک کیا، میں اس کا جواز دوں گا آپ کو۔ قطر میں ایئر بیس ہے امریکہ کا، بالکل ٹھیک حملہ کیا۔ ایران نے ریاض کے اندر ایئر بیس ڈیپو اسلحے کا ہے، وہاں پہ ایران نے اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے حملہ کیا، بالکل ٹھیک کیا۔ یو اے ای ان کی سپورٹ کرتا ہے، بالکل ٹھیک کیا۔ دیکھیں ایک مسلمان ملک نے، اسلامی ملک نے دیگر اسلامی ممالک کے اندر حملہ کیا تو مجھ جیسا بندہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کیا۔ ہاں، یہ میں بوانگے دوہل کہتا ہوں کہ ایران نے ٹھیک کیا۔ الگ بات ہے اس وقت صاحبو پاکستان کے اندر دیکھیں یہ بات چلتی ہے نا سنی وابی شیعہ، ایران شیعہ ملک ہے نا، عراق شیعہ کے ماننے والوں کا ہے۔ آج پاکستان کے اندر اتنی بڑی تعداد میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے مذہبی اسکالر ہیں، صحافی ہیں، دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ میں مذہبی اسکالر کی بات نہیں کروں گا، وہ تو بولیں گے۔ یہ جو صحافی ہیں بڑے بڑے نام، میں شیعہ کے اندر جو فرقے ہیں ان میں نہیں جاؤں گا، کچھ تو ایران کو مانتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ عراق کو مانتے ہیں، لیکن بیشتر جو ہیں وہ ایران کو مانتے ہیں۔ بھائی آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اچھے اور برے کرتوتوں کے اوپر تعریفیں کرو، ان کا دفاع کرو، حکومت کے ساتھ بھی ایسے کرو، عمران خان کے اوپر تنقید کرو، جو دل میں آئے کرو۔ آج آپ لوگ کہاں پہ ہیں؟ کیوں نہیں بولتے؟ کس کے اشارے کا انتظار ہے؟ اور بھائی میں آج بڑی بات کرنے لگا ہوں، میں نہ سنی ہوں، نہ وابی ہوں، نہ شیعہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں صرف مسلمان ہوں۔ میں جو خطبہ حاجت الوداع دیا گیا تھا نا، جس میں کہہ دیا اے لوگو تم گواہ رہنا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، میں اس کے بعد والے کسی دین کو نہیں مانتا۔ تو اس کے باوجود کہ آپ لوگ اپنے ہی مسئلے کے لیے نہیں بولیں گے، کیوں نہیں بولتے؟ اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں۔ اب آ جائیں، اگر ایران نے ان تمام ممالک کے اوپر حملہ کیا تو آج مسلمان ملک ہو کے، مسلمان ملک کے خلاف قطر، سعودی عربیہ، یو اے ای، بحرین، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے یہود اور نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں نا، عیسائیوں اور یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں نا، اسرائیل اور امریکہ کا۔ مارو ایران کو، وجہ کیا ہے؟ ہم میں یونٹی نہیں ہے، ہم میں تفرقہ بازی ہے، ہم تقسیم ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم سہمے ہوئے ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ سمجھیں کہ جہاد کیا ہے اور ہماری آخرت کی تیاری جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ تو ایران سروائیو کر جائے گا یا نہیں کرے گا، یہ تو بات جاری اور ساری ہے، یہ دیکھتے ہیں کس طرف بات جاتی ہے۔ لیکن یہ جنگ جو ہے یہ بہت ساروں کو اپنی لپیٹ میں لے گی یا لے سکتی ہے، لیکن جنہوں نے جنگ شروع کی ہے ان کو پتہ ہے کہاں ختم کرنا ہے، کب شروع کرنی ہے، کیا چیزیں کرنی ہیں۔ تو اس سارے عالم میں اب جو ویلیو تھی پاکستان اور افغانستان کی جنگ کی، وہ کتنی رہ گئی؟ اور جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس کے بعد جو پورے میڈل ایسٹ کی صورتحال ہے وہ آپ کے بالکل سامنے ہے۔ اس سلسلے میں مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے، لیکن یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران اسلامی ملک کے اوپر حملہ کریں، اور پہلے سے افغانستان اور پاکستان جو ہیں وہ پہلے سے لڑائی کر رہے ہوں، اور باقی جو اسلامی ملک ہیں جہاں ہمارا قبلہ کعبہ ہے وہ مل کے وہاں سے معاونت کریں اسرائیل اور امریکہ کی کہ آؤ مارو ایران کو، اور پھر ایران جو ہے اپنے اسلامی ممالک کے اوپر بھی حملہ کرے۔ یہ تو ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہم کب سدھریں گے، ہم کب ایک اور نیک ہو جائیں گے؟ یہ بات پھر سے اگر اس پورے عمل کے دوران کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ کوشش کرتے ہیں جذبات کے اوپر کنٹرول رکھا جائے، لیکن یہ معاملات کچھ ایسے ہیں اور دماغ کے اندر اتنی انفارمیشن اور اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، سب ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کے یہ ساری چیزیں کریں، چونکہ ہم بھی انسان ہیں،
کبھی کبھار آپے سے باہر ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے بھی جذبات ہیں, بولنا پڑتا ہے, اور کئی دفعہ بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری صورتحال کیا ہو رہی ہے, مسلمان کہاں پہ کھڑا ہے اور ہمیں ہو کیا چکا ہے. تو صاحب اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.